हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद रितेश में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कृषि की क्रांति है, मतलब जो कृषि में जो क्रांतियाँ हुई है वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी हम जीके की ट्रिक वाली क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ट्रिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, और जो आपका जो मल्टी एमसीक्यूज़ में आते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। ठीक है, तो सारी क्रांतियाँ पढ़ेंगे, इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, क्रांतियों से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो लगभग हर एग्जाम्स में पूछे गए हैं आज तक क्रांतियों से, तो याद रखिएगा। आगे करते हैं, अपन पढ़ते हैं। तो हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति के में क्या आता है, खाद्यान्न उत्पादन आता है। तो देखिए, इसको याद करने का तरीका ये है कि हरी हरी हरा में क्या आता है, हरित में क्या आता है, खेत आते हैं, खेत, और खेत में क्या उगते हैं, खाद्यान्न उगते हैं। तो याद रखना, हरित क्रांति का क्या आ जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, हरित क्रांति का क्या आ जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से। ओके, आगे चलते हैं। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। तो देखिए, जो आपको पता होगा, श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, और सफ़ेद क्या क्या, दूध कैसा होता है, दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो दुग्ध उत्पादन से क्या हो जाएगा, श्वेत क्रांति। ठीक है, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन उत्पादन से। ठीक है, तो देखिए, नीली नीला नीला जो रहता है वो क्या रहता है, समुद्र में, समुद्र पूरा कैसा है, नीला है ना, और उसमें क्या रहेगी, मछलियाँ रहेगी, मछलियाँ, मत्स्य। तो याद रखना, नीले जो समुद्र में क्या रहेगी, मछलियाँ रहेगी, इसलिए नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो नीली वाला तो मत्स्य हो गया। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है। तो देखिए, भूरा, आपको इस भूरे को देख के कैसा लग रहा है, मिट्टी जैसा, भूरी भूरी मिट्टी जैसा, और मिट्टी में क्या डालते हैं, उर्वरक डालती है, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए उर्वरक डालते हैं। तो याद रखना, भूरी जो होती है वो मिट्टी होती है, और मिट्टी में क्या डालते हैं, उर्वरक डालते हैं। तो इसलिए भूरी क्रांति किससे हो जाएगी, उर्वरक से। और अभी आपने नीली क्रांति किससे पढ़ी, समुद्र से, तो जो मछली और ये सब रहती है, तो मत्स्य उत्पादन। ठीक है, रजत क्रांति। तो देखिए, रजत क्या होता है, आपको पता है, श्वेत क्रांति अभी मैंने बताया, श्वेत तो सफ़ेद, तो दूध हो जाएगा। रजत की बात करें तो रजत में याद रखना, अंडा आता है। ठीक है, अंडा उत्पादन कहीं में आएगा, रजत में। ठीक है, क्योंकि अंडा जो रहता है, अंडा लोगों रज के खाते हैं उसको, रज के खाते हैं, रजत 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 है ना, रज के खाते हैं उसको, तो इसलिए रजत, अंडा उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं, पीली क्रांति। तो देखिए, पीली तिलहन से होता है। देखिए, तिलहन और दलहन में क्या फ़र्क होता है, तिलहन जो होता है, जो तेल निकलता है जिसका। ठीक है, और दलहन जो दालें जो होती है ना। अब जैसे तिलहन किसका, तेल किसका निकलता है, तो सोयाबीन का तेल खाया होगा, मूंगफली का तेल खाया होगा आपने ना, तो ये सब तिलहन में आता है। तो आपको ये पता होगा कि जो आपका सोयाबीन है वो हल्की पीली पीली टाइप दिखता है ना, तो पीली पीली से याद रखना कि पीली क्रांति तिलहन से, पीली क्रांति तिलहन से, जिसका तेल निकलता है। ठीक है, तो तिलहन से हो जाएगा पीली क्रांति। आगे बढ़ते हैं, कृष्ण क्रांति। ठीक है, कृष्ण क्रांति कैसे संबंधित है, बायोडीजल उत्पादन से। तो देखिए, डीजल कैसा लग रहा है आपको, हल्का सा काला काला सा, है ना, और कृष्ण जी सांवले थे, है ना। तो याद रखना कि बायोडीजल, ठीक है, बायोडीजल, हमेशा बायोडीजल का क्या हो जाएगा, कृष्ण जी से याद रखना, सांवले थे, तो कृष्ण क्रांति। लाल क्रांति की बात करें तो लाल लाल टमाटर होता है, तो लाल लाल टमाटर तो आपको याद हो जाएगा, लाल से लाल टमाटर। और मांस भी हमेशा याद रखना, मांस निकलता है किसी का तो लाल होता है वो। ठीक है, लाल टाइप होता है, खून वून भी रहता है, तो इसलिए मांस, लाल क्रांति का क्या हो जाएगा, टमाटर और मांस उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं, गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी है क्या, झींगा मछली उत्पादन से। ठीक है, गुलाबी किस है, झींगा मछली। हाँ, झींगा मछली आपने देखी होगी, लोगों खाते भी है झींगा मछली। तो उसको याद रखना, झींगा मछली की बहुत बेहतरीन बदबू भी आती है उसकी, खतरनाक वाली। तो झींगा मछली क्या होगा, झींगा मछली उत्पादन वाला गुलाबी क्रांति में आता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे चलते हैं, बादामी क्रांति। तो देखिए, बादामी क्रांति की कैसे होगा, बादामी क्रांति की मसाला में, है ना। तो याद रखना, बात दामी, दामी कैसे, दाम जैसा लग रहा है, दाम दाम, और दाम मसाला, है ना। जहाँ भी ज़्यादा दाम की बात आएगी वो मसाला होगा, है ना, बातों में। तो याद रखना, बादामी 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 मसाला उत्पादन, बादामी मसाला उत्पादन। लाल क्रांति का भी याद किया, टमाटर, लाल लाल टमाटर, मांस। गुलाबी क्रांति का झींगा मछली, और बादामी का मसाला उत्पादन। ठीक है, सुनहरी क्रांति। तो देखो, सुनहरे होते हैं अपने, क्या होते हैं, सुनहरे फल होते हैं ना, सुनहरे फल होते हैं, सुनहरे फल होते हैं। अच्छे अच्छे सुनहरे सुनहरे फल होते हैं, तो इसलिए सुनहरे फल होते हैं, तो फल उत्पादन से। तो सुनहरे फल होते हैं इसलिए फल उत्पादन से, ये याद हो जाएगा। अमृत क्रांति। तो देखिए, अमृत क्रांति कैसे याद रखोगे, नदी जोड़ो परियोजना है। तो देखिए, नदी अगर एक दूसरे से जुड़ रही है, नदी, हर कोई सी नदी एक दूसरे से जुड़ेगी, तो ये हमारे लिए क्या है, अमृत के समान होगी। पानी अच्छा रहेगा, सूखेगी नहीं, तो ये हमारे अमृत के समान होगा। नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति हो जाएगा। ठीक है, अमृत के समान होगा नदी जोड़ना, इसलिए अमृत क्रांति का नदी जोड़ो परियोजना हो जाएगी।
गोल क्रांति, तो देखिए आलू कैसा होता है, ये गोल गोल है ना, तो आलू गोल होता है, इसलिए आलू उत्पादन हो जाएगा गोल क्रांति का, ठीक है। अभी ये अभी बादाम आपको बताया कि मसाला सुनहरा बताया, फल का सुनहरे फल होते हैं, अमृत के समान है, नदी जोड़ो नदी जोड़ते हैं, नदी जोड़ते हैं तो अमृत के समान होगा, तो अमृत। और गोल क्रांति क्या होगा, आलू। आखिर जो बचा हुआ है स्वर्ण क्रांति, तो स्वर्ण का बागवानी कैसे याद रखेंगे आपको, देखिए स्वर्ण क्रांति और बागवानी, बागवानी कैसा लग रहा है, बागवानी एकदम बाग जो रहता है ना, बाग एकदम सोने की समान बोलते हैं ना, हम सोने की तरह केयर करते हैं उसके, जो माली होता है ना, तो बाग में अच्छा सोने की तरह रहता है, उसमें जो भी फूल वूल उगते हैं ये सब, है ना, तो स्वर्ण क्रांति का आ जाएगा बागवानी से, ठीक है। तो स्वर्ण क्रांति का आ जाएगा बागवानी से। एक बार हम अच्छे से रिपीट कर लेते हैं इसको। देखिए हरित क्रांति का हरा हरा, अभी आपको बताया हरा हरा हरित क्रांति का, तो खेतों से तो खाद्यान्न, खेतों की बात करेंगे, हरा खाद्यान्न की बात करेंगे तो खाद्यान्न आ जाएगा। श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो जो सफ़ेद होता है वो दूध होता है, तो दुग्ध उत्पादन से होगा, है ना, श्वेत क्रांति का। नीली क्रांति की बात करेंगे तो नीला समुद्र की बात की जाएगी, नीला समुद्र की बात करी जाएगी, तो मत्स्य, है ना, समुद्र में क्या रहती है, मत्स्य रहती है, इसलिए याद हो जाएगा। भूरी क्रांति की बात करी जाए तो भूरी, जैसे भूरा क्या होती है, मिट्टी होती है ना, मिट्टी, और मिट्टी की उर्वरता के लिए उर्वरक डाले जाते हैं, तो उर्वरक उत्पादन के लिए, ठीक है, भूरी का मिट्टी से और उर्वरक हो जाएगा। रजत क्रांति, तो रजत अंडा, ठीक है, रजत अंडा आपको पता ही है कि रज के खाना चाहिए अंडा, तो रजत का अंडा। पीली क्रांति, तो पीली आपको पता है तिलहन, जिनका तिलहन और दलहन में अंतर बता दिया मैंने कि तिलहन जिनका तेल निकलता है, दलहन जो खाते हैं हम, ठीक है। सोयाबीन का तेल निकलता है, मूंगफली का तेल निकलता है, तो ये सब तिलहन में आ जाएगी, और जो तुअर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये सब क्या आ जाएगी, दलहन में आ जाएगी। तो पीली क्रांति का क्या आ जाएगा, तिलहन, ठीक है, पीली क्रांति का तिलहन आ जाएगा। कृष्ण क्रांति, देखिए कृष्ण जी हल्के से सांवले थे, तो डीजल भी आपको काला काला सा सांवला सा लग रहा है, तो बायोडीजल उत्पादन आपका कृष्ण क्रांति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लाल क्रांति, देखिए लाल लाल टमाटर और मांस, मैंने आपको बताया था लाल लाल टमाटर और मांस, ये याद हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है, तो याद रख लेना लाल लाल टमाटर और मांस, ठीक है। आगे चलते हैं गुलाबी, गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी झींगा मछली, ये खुद ही को याद रखना है, झींगा मछली गुलाबी, ठीक है। बादामी क्रांति, तो बादाम में बोलते हैं, दाम वाम की बात करें तो मसाला होता है उस बातों में, तो बादामी मसाला, ठीक है, बादामी मसाला। सुनहरी क्रांति, देखिए सुनहरे क्या होते हैं, फल होते हैं, तो फलोत्पादन से संबंधित है, सुनहरे क्या होते हैं, फल होते हैं, तो फलोत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति, तो देखो नदी जोड़ो, नदी अगर दो नदियों को जोड़ना है तो वो अमृत के समान होगा, है ना। अमृत क्रांति में क्या आ जाएगा, नदी जोड़ो परियोजना, अगर दो नदी आपस में जुड़ रही है तो वो अमृत के समान होगा, इसलिए नदी जोड़ो परियोजना क्या हो जाएगा, अमृत क्रांति। गोल क्रांति, देखिए गोल क्या होता है, आलू, मैंने अभी बताया था गोल क्या होगा, आलू, तो आलू गोल है, तो इसलिए गोल क्रांति क्या हो जाएगा, आलू उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति, देखिए स्वर्ण क्या होता है, बाग 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 में जो फूल वूल ये सब सोने के समान, स्वर्ण के समान है ना, तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, इसलिए स्वर्ण की भी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है बाग बाग में, तो बागवानी कैसा होगा, स्वर्ण क्रांति, ठीक है। तो ये हो गए हैं हमारे, रिपीट भी हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है, देखिए भूरी क्रांति की बात की है, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए वरना मैं दूंगा फिर। ठीक है, तो अब देखिए भूरी क्रांति का संबंध किससे, तो मैं आपको बताता हूँ। भूरी भूरी भूरा भूरा क्या होता है, मिट्टी, और मिट्टी में क्या डलता है, उर्वरक डलता है, उर्वरक क्षमता बनाने के लिए, है ना, उसकी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से। आगे चलते हैं, नीली क्रांति किससे संबंधित है, आपका क्वेश्चन है, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मैंने बताया था कि नीला नीला समुद्र, है ना, नीला समुद्र, और समुद्र में क्या होगी, मछलियाँ, मत्स्य, तो नीली क्रांति आपका कैसे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। देखो ऑप्शन नंबर डी वापस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला करते हैं क्वेश्चन, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। अब बताता हूँ कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, कृष्ण जी कैसे थे, सांवले थे, और सांवले सांवले, डीजल की बात करें तो डीजल भी कैसा रहेगा, हल्का सांवला टाइप,
तो कृष्ण क्रांति कैसा रहेगा, कृष्ण क्रांति का बायोडीजल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही था, हमारी जीके ट्रिक की आज की क्लास ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी क्लास वे आप कमेंट में आके बता सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, कि हर हर वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और जल्द बहुत मतलब ऐसा है कि आप ट्रिक सहित पढ़ेंगे ना तो बहुत जल्दी आपको और बहुत जल्दी कवर होगा जीके आपका, ठीक है, जिससे आपको आगे की जो एग्ज़ाम्स आने वाली है उसमें बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।